आपको विश्वास नहीं होगा कि आकाश गंगा के सुदूर छोर पर एक निहायत ही मामूली मंगलवार की रात को क्या घटित हुआ। गांगेय परिषद ने एक अति आवश्यक आपातकालीन सभा का आयोजन किया और गलियारों में सायरन का शोर गूंज रहा था। उनकी एक परम गोपनीय प्रयोगशाला में कुछ बेहद डरावनी और खौफनाक अनहोनी हो गई थी। जम्बा जकीबा नामक एक वैज्ञानिक जो स्वयं को एक महान प्रतिभा समझता था, उसने बिना अनुमति के एक प्राणी की रचना कर डाली थी और जरा सोचिए, वे सब उसे एक दैत्य बुला रहे थे। प्रयोग 626 का वर्णन एक ऐसे अपराजय जीव के रूप में किया गया था जो लगभग अविनाशी और 100 सुपर कंप्यूटरों से भी अधिक तीव्र बुद्धि वाला था। लेकिन तभी महान परिषद की अध्यक्षा ने सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा था, तो क्या पता शायद इसके भीतर अच्छाई का एक नन्हा सा कण मौजूद हो। जैसे ही आशा की एक किरण जगी, उस नन्हे से प्राणी ने, जिसे स्टिच के नाम से जाना जाता है, माइक्रोफोन छीना और पूरी सभा पर एक स्तब्ध कर देने वाला अभद्र कटाक्ष कर दिया। और बस निर्णय तत्काल हो गया। प्रयोगशाला को नष्ट किया जाना था और प्रयोग 626 को ब्रह्मांड के एक वीरान छोर पर निर्वासित किया जाना था। अपनी आंखों में एक वहशी चमक लिए उसने चारों ओर विध्वंस फैला दिया और स्वतंत्रता के एक दुस्साहसी प्रयास में अपने मार्ग की हर वस्तु और व्यक्ति को रौंदता हुआ निकल गया। उस नन्हे से दैत्य ने फिर एक विशाल अंतरिक्ष यान का अपहरण किया और अनजाने की ओर उड़ान भर ली, जिससे पूरी परिषद हक्की बक्की रह गई। महान परिषद की अध्यक्षा ने उसके यान का पीछा किया और उसकी अकल्पनीय मंजिल का पता लगा लिया। पृथ्वी नामक एक छोटा, अधिकांशतः नीला ग्रह। उन्हें लगभग विश्वास था कि ये समुद्र में जाकर गिरेगा, लेकिन उनकी घोर हताशा के बीच ये ठोस धरती पर आ उतरा। तब उसका रचयिता जम्बा सामने आया और उसे खोज निकालने का प्रस्ताव रखा, परंतु वो अकेला नहीं जाने वाला था। आपको एजेंट प्लिकली से तो मिलना ही पड़ेगा। वो एक अत्यधिक उत्साही परग्रही था जिसका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत स्थान है। तो इस अभियान को स्वीकृति मिल गई और जम्बा तथा अति उत्साही एजेंट प्लिकली को हमारी दुनिया में कल्पना से परे एक महत्वपूर्ण खोज पर भेजा गया। और यहीं से हमारी कथा पृथ्वी का रुख करती है, जहां हमारी भेंट लीलो नाम की एक बेहद प्यारी सी बच्ची से होती है। वो रचनात्मकता की एक जीती जागती मिसाल है जो स्वयं अपने कंगन बनाती है और अपनी असीम कल्पना की दुनिया में मग्न रहती है। लेकिन जब वो अपनी हूला कक्षा में विलंब से पहुंची तो बाकी बच्चियां बड़ी निर्दयी निकलीं। उन्होंने उसे कूड़ा लड़की कहकर उसका उपहास उड़ाया। उन्होंने दिल दुखाने वाली बात कहते हुए उससे कहा कि उसे मित्रता का कंगन नहीं मिल सकता क्योंकि उसका कोई मित्र ही नहीं है। मानो ये पर्याप्त दुखद न हो, उसकी बहन नानी प्रस्तुति के लिए नहीं आई थी और बच्चियों ने इस बात पर उसे निर्दयता से चिढ़ाया। लीलो गहरे आघात और निराशा में अंततः अपना संयम खो बैठी और उनमें से एक को धकेल दिया। कुछ देर बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता औचक निरीक्षण के लिए आ पहुंची और बेचारी नानी अपने ही ताला लगे घर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। कार्यकर्ता ने शांतिपूर्वक चाय के लिए पूछा, पर नानी, जिसका जीवन पूरी तरह से अराजकता में डूबा था, उसके पास पिलाने को चाय भी नहीं थी। फिर लीलो ने अपनी निर्दयी और बेबाक ईमानदारी से ये उजागर कर दिया कि उन्होंने स्मोक डिटेक्टर से बैटरी निकाल दी थी क्योंकि वो बजना बंद नहीं कर रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता ने सबसे स्तब्ध कर देने वाली खबर सुनाई, वरना वो हमेशा के लिए लीलो की अभिरक्षा खो देती। नानी पूरी तरह से तनाव और घबराहट से घिरी हुई थी। उसका जीवन असंभव जिम्मेदारियों के एक चक्रवात में उलझ गया था। तभी उसके सहृदय पड़ोसी डेविड, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो नानी को बहुत चाहता है, ने सकुचाते हुए सुझाव दिया कि उन्हें कभी सर्फिंग पर चलना चाहिए। इस बीच अंतरिक्ष में कहीं दूर हमारे विनाश के नन्हे नीले गोले प्रयोग 626 को एक जोरदार आपातकालीन संकेत मिला। पृथ्वी पर वापस
नानी ने लीलो के लिए सैंडविच बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना बेस्वाद था कि लीलो ने एक निवाला भी नहीं खाया। रात्रि भोज के समय लीलो ने स्वीकार किया कि उसने एक लड़की को धकेला था और फिर सबसे दिल को झकझोर देने वाला प्रश्न पूछा, क्या इससे वो एक बुरी बच्ची बन जाती है? क्या इससे वो एक बुरी बच्ची बन जाती है? तुम माँ से बेहतर बहन हो और कुछ ऐसा कहा जो आपका दिल पूरी तरह पिघला देगा। तुम माँ से बेहतर बहन हो। उस रात देर से एक टूटता तारा आकाश में कौंधा और लीलो ने अब तक की सबसे सुंदर हार्दिक प्रार्थना की। उसने एक सच्चे मित्र की कामना की, कोई ऐसा जो उसका उपहास नहीं करेगा या उसे त्याग नहीं देगा, सदा के लिए एक सच्चा साथी। ठीक उसी क्षण उस नन्हे नीले दैत्य का यान एक उल्का की भांति पृथ्वी से टकराया और वो बिना एक भी खरोच के बाहर निकल आया। वो तुरंत पास हो रहे एक विवाह समारोह की ओर खींचा चला गया और आप यकीन नहीं करेंगे, उसे एक खुले तार से बिजली का एक शक्तिशाली झटका लगा और उसने उसे यूं ही अनदेखा कर दिया। इस प्यारे किंतु सर्वथा अराजक दैत्य ने फिर एक रोएदार नीले विध्वंसक गोले की तरह विवाह में घुसकर पूरी महफिल में कोहराम मचा दिया। लेकिन स्टिच के जहन में केवल एक ही चीज थी, उसे शादी के केक की लाजवाब सुगंध आ गई थी और उसकी भूख उस पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। इस दौरान गांगेय एजेंट धरती पर उतरे और सबसे विचित्र वेश में 2 मानव किशोरों का रूप धरने का निश्चय किया। शीघ्र ही स्थानीय समाचार एक वहशी अज्ञात जीव की ब्रेकिंग कवरेज से भर गई, जिसे पशु आश्रय केंद्र ले जाया गया था। लीलो सीधे वहीं जाना चाहती थी और आपको उसकी पड़ोसन की सलाह तो सुननी ही चाहिए। यदि तुम किसी विचित्र मुख वाले को देखो तो उसकी आंखों में स्प्रे कर देना। आश्रय केंद्र में एजेंटों ने स्टिच को खोज निकाला और बेहोश करने वाले तीर चलाए, परंतु ये वे तीर नहीं थे जिन्होंने उसे धराशायी किया। नहीं, उसने भागने का प्रयास किया, अपने ही पैरों में फंसकर गिरा, अपना सिर टकराया और स्वयं को पूरी तरह से अचेत कर लिया। जब उसे होश आया तो उसने एजेंटों को ये बहस करते सुना कि उन्हें किसी भी मनुष्य को क्षति पहुंचाने की मनाही है। उसने तुरंत अपने चेहरे के हाव भाव कोमल किए, एक अकल्पनीय रूप से प्यारा चेहरा बनाया और सीधे लीलो की ओर देखकर कहा, हाय। लीलो की आंखें विशुद्ध विस्मय से फैल गईं और उसे उससे तत्काल प्रेम हो गया। उसने उसे अपना नया सबसे प्रिय मित्र चुन लिया। घर लौटकर नानी इस बात के लिए कतई राजी नहीं थी। उसने लीलो से कहा कि वो जानवर केवल एक रात के लिए ही ठहर सकता है। फिर हमारी भेंट रहस्यमयी कोबरा बबल्स से होती है, जो एक पूर्व CIA एजेंट था और अंतरिक्ष यान दुर्घटना की गहन जांच पड़ताल कर रहा था। लीलो ने गर्व से अपना नया पालतू दिखाया, लेकिन दूसरी बच्चियों ने बस उसका मजाक उड़ाया, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी। स्टिच तुरंत एक खिलौना गाड़ी के प्रति आसक्त हो गया, उसे एक विशेषज्ञ की तरह चालू किया और लीलो के संग उनके जीवन के सबसे रोमांचक सफर पर निकल पड़ा। लीलो उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करती रही, पर स्टिच उसकी दुनिया से बहुत विरक्त और कटा हुआ महसूस कर रहा था। बाद में नानी के कार्यस्थल पर स्टिच की ऊब ने एक बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया, जब उसने आग की खोज की और अनजाने में एक भीषण आग लगा दी। नानी को नौकरी से निकाल दिया गया। लीलो का दिल पूरी तरह टूट गई और पहली बार स्टिच की शरारतें भी उसे हंसा न सकीं। महान परिषद की अध्यक्षा ने एजेंटों को तलब किया। वो अत्यंत अधीर हो रही थीं और अर्ध परिहास में सुझाव दिया कि उन्हें बस पूरे ग्रह को ही नष्ट कर देना चाहिए। उस रात हताश और परेशान नानी ने घोषणा कर दी कि वो स्टिच से तंग आ गई है और लीलो को उसे धीरे से स्मरण कराना पड़ा कि ओहाना का अर्थ क्या है। ओहाना का अर्थ है परिवार, और परिवार कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ता या बिसराता नहीं है। लीलो ने गहरी बुद्धिमत्ता के साथ कहा, लेकिन नानी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में इस कड़वे सच के साथ उत्तर दिया कि उनके माता पिता तो उन्हें छोड़कर जा चुके थे।
फिर लीलो ने स्टिच के समक्ष अपने दिल की बात कही, उसे अपनी अद्भुत बहन के विषय में सब कुछ बताया और ये भी कि वो अपने माता पिता को इतना याद करती है। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? और स्टिच का हृदय विदारक उत्तर था, नहीं, मेरा कोई नहीं है। फिर उसने उसे अपने हूला समूह का एक चित्र दिखाया और उसकी नाक पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। स्नेह का ये नन्हा सा भाव उसके हृदय को गहराई तक छू गया। अगले दिन स्टिच की लगातार की गई शरारतों ने बेचारी नानी का एक और नौकरी का साक्षात्कार बिगाड़ दिया। लेकिन ठीक जब सारी आशाएं धूमिल होती दिख रही थीं, स्टिच ने सर्फ प्रशिक्षकों की नौकरी का एक विज्ञापन देखा जो दुनिया में नानी की सबसे प्रिय गतिविधि थी। जब वो सर्फिंग कर रही थी, स्टिच पूरी तरह से मोहित हो गया था और आश्चर्यजनक रूप से वो स्वयं भी एक शानदार सर्फर निकला। लेकिन ये आनंद तब समाप्त हो गया जब परग्रही एजेंटों ने धावा बोल दिया, जिसके कारण स्टिच ने गलती से स्वयं को और लीलो को सागर में धकेल दिया। वो भयभीत हो गया और पानी के ऊपर बने रहने के लिए लीलो का उपयोग करने लगा और वे दोनों तेजी से डूबने लगे। सौभाग्य से वीरता दिखाते हुए डेविड ने छलांग लगाई और लीलो को ऐन वक्त पर बाहर निकाल लिया। अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ता ने नानी के सामने एक अत्यंत कठिन प्रस्ताव रखा। राज बिलों का भुगतान करेगा, पर उसे लीलो की अभिरक्षा छोड़नी होगी। इसी बीच अपराध बोध से ग्रसित स्टिच ने जाने का निश्चय किया। वो पशु आश्रय केंद्र लौटा और स्वयं को एक पिंजरे में बंद कर लिया। लीलो ने उसे वहीं खोज निकाला और उसने स्वीकार किया कि वो स्वयं को एक ऐसा दैत्य मानता है जिसने उसके परिवार को बिखेर दिया है। लीलो ने अपने असीम स्नेह से उसे समझाया कि वो बुरा नहीं है, वो बस कभी-कभी बुरे कार्य करता है। अकस्मात एक पोर्टल खुला और जम्बा लौट आया, जो स्टिच को बलपूर्वक ले जाने के लिए तत्पर था। लेकिन जैसे ही जम्बा ने उनके घर को तहस नहस करना आरंभ किया, हर स्मृति को मिटाते हुए लीलो ने निश्चय किया कि वो भागेगी नहीं, उसे यहीं डटकर मुकाबला करना होगा। और स्टिच, जो एक क्षण के लिए हिचकिचाया था, वो भी वापस मुड़ गया, अपनी पूरी शक्ति से उसकी रक्षा करने को तैयार। जम्बा ने अंततः उसे वश में कर लिया और सबसे निष्ठुर शब्द कहे उसने स्टिच से कहा कि इस परिवार के बिखरने का कारण वही है। इन शब्दों से आहत होकर स्टिच ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये जाने बिना कि लीलो उसके ठीक पीछे पोर्टल से होते हुए जम्बा के यान में आ पहुंची थी। जम्बा ने अपनी असली दुष्ट योजना का पर्दाफाश किया। वो स्टिच को नष्ट नहीं करने वाला था, बल्कि उसे एक और भी अधिक घातक प्राणी में बदलने वाला था। पृथ्वी पर हर कोई व्याकुलता से लीलो को खोज रहा था और नानी, डेविड और अन्य लोगों ने कोबरा बबल से नियमों को भूलकर उसे बचाने की याचना की। यहाँ पर लीलो और स्टिच ने एक बेहतरीन योजना बनाई, एक अद्भुत टीम की तरह मिलकर जम्बा को परास्त करने का काम किया। जब यान उनके चारों ओर टूटकर बिखर रहा था, तो उन्हें नीचे सागर में एक भयावह छलांग लगानी पड़ी। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, लीलो के परिवार की अनमोल तस्वीर उसकी जेब से फिसल गई और स्टिच ने उसके पीछे गोता लगाने में एक पल भी नहीं हिचकिचाया। दुर्घटना के पश्चात स्टिच सतह पर आया, किंतु लीलो का कहीं कोई अता पता नहीं था, इसलिए वो तैरना न जानते हुए भी वापस जल में कूद पड़ा। उसने उसे मलबे में फंसा पाया और सतह पर खींच लाया, जहां नानी और बाकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। नानी का दिल बैठ गया, वो हार मानने ही वाली थी, लेकिन लीलो ने उसे एक ही शक्तिशाली शब्द से रोक दिया। ओ हाना! नई जोश के साथ नानी सागर में कूद पड़ी, क्योंकि उनके परिवार में कोई कभी पीछे नहीं छूटता। वो स्टिच के भारी भरकम शरीर को किनारे तक खींचने में सफल रही, पर वो हिलडुल नहीं रहा था, सांस नहीं चल रही थी, जीवन का कोई चिन्ह नहीं था।
एक नितांत हताश प्रयास में उन्होंने एक कार की बैटरी उससे जोड़ी, जिससे उसके नन्हे शरीर में एक जोर का झटका लगा, पर कुछ नहीं हुआ। खामोशी बहरा कर देने वाली थी, जब तक अकस्मात एक हल्की सी हरकत हुई और स्टिच ने धीरे से अपनी आंखें खोली और लीलो का नाम फुसफुसाया। फिर उसने खास कर वही तस्वीर निकाली जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो एक चीज जो उसके लिए सर्वोपरि थी, उसका परिवार। फिर आकाश में प्रकाश छा गया जब एक नया यान उतरा, और ये स्वयं महान परिषद की अध्यक्षा थीं, जो इस प्रकरण को हमेशा के लिए समाप्त करने आई थीं। लेकिन स्टिच आगे बढ़ा और अभूतपूर्व विनम्रता के साथ सब पर दृष्टि डाली और कहा, ये मेरा परिवार है, ये छोटा और बिखरा हुआ है, पर ये अच्छा है। महान परिषद की अध्यक्षा इस असाधारण कथन से इतनी स्पष्ट रूप से द्रवित हुई कि उन्होंने हर बात पर पुनर्विचार करना आरंभ कर दिया। फिर एजेंट कोबरा बबल्स अपने रहस्य उजागर करते हुए आगे बढ़ा और उन्हें आश्वस्त किया कि मानवता कभी भी सत्य का पता नहीं लगा पाएगी। अध्यक्षा को अंततः ये बोध हो गया कि इस प्राणी के भीतर वास्तविक अच्छाई है, परंतु कानून तो कानून था। प्रयोग 626 के निर्वासन की सजा यही पृथ्वी पर ही पूरी की जाएगी, जिससे उसे अपने नए परिवार के साथ रहने की इजाजत मिल गई। बाद में उनकी पड़ोसन मिस टूटू ने एक शानदार समाधान प्रस्तुत किया। वो आधिकारिक रूप से लीलो को गोद ले लेंगी ताकि वो नानी के साथ रह सके। लेकिन लीलो, जो अब और भी समझदार हो चुकी थी, ने धीरे से मना कर दिया और नानी से कहा कि वो चाहती है कि वो समुद्री जीव विज्ञान के अध्ययन के अपने सपनों को पूरा करे। आंखों में आंसू लिए उन सब ने एक दूसरे को एक अत्यंत सुंदर स्नेहपूर्ण आलिंगन में बांध लिया। उनका ओहाना पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ था। और आपको ये देखना ही चाहिए, एक अंतिम वीडियो कॉल में एक छोटा सा पोर्टल टिमटिमाया और उसमें से नानी बाहर निकली, एक और अद्भुत आलिंगन के लिए, उन सभी को चकित करते हुए। इस प्रकार ये अद्भुत कथा समाप्त होती है, जिसमें एक छोटा बिखरा हुआ परिवार एक सबसे अप्रत्याशित मित्र के कारण फिर से पूर्ण हो जाता है।